तो चलिए आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में कुछ पहले बताते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये देखिए ये 5 का संख्या का समूह है। ठीक है, और यह जो लिखा हुआ है एक नियम के तहत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो यह क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि इसमें एक नियम के तहत लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए हर मतलब इसके बाद 2 बढ़ा है, इसके बाद फिर 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, तो मतलब कि श्रेणी उसको बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा श्रेणी, यहाँ पर लिखते हैं 2 या 2 से अधिक संख्या के समूह को 2 मतलब 2 संख्या होगा, 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या के समूह को श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो श्रेणी कुछ भी हो सकता है, ये सब के सब क्या है श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी सब नहीं होगा। जैसे देखिए ये भी क्या है श्रेणी है। ठीक है, ये श्रेणी में है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है ना, एक समान रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 के बाद 2 आगे बढ़ा है, यहाँ के बाद भी 2 बढ़ा है, लेकिन यहाँ के बाद 3 बढ़ा है और फिर 1 बढ़ा है। तो मतलब वैसा श्रेणी जिसमें समान रूप से आगे बढ़ता हो अंक, उसको क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे देखिए इसको बोल सकते क्या है, यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर नहीं है। ठीक है, और भी कुछ दिखाते हैं, इसमें और भी नहीं होगा। 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये भी क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा है। और अच्छा ऊपर में भी 1-2 और एग्जाम्पल देखिए, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि देखिए मतलब यहाँ के बाद 5 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है। तो मतलब वैसा श्रेणी जिसमें संख्या जो क्या हो मतलब कि समान रूप से बढ़ता हो, और जिसमें समान रूप से नहीं बढ़ता हो, कभी 1 बढ़ता हो, कभी 4 बढ़ता है, कभी 2 बढ़ता है, तो वैसे को समांतर श्रेणी हम नहीं कहते हैं। ये हो गया। चलिए अब उसके बाद इसी को फिर से यहाँ लिखिए, 5 है, 10 है। चलिए अपना से एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 7, 11, 15। ये हो गया, ये आपका समांतर श्रेणी में है। देखिए समान रूप से बढ़ रहा है, ये हो गया। तो इसमें जो पहला जो है ना टर्म, इसको मान सकते हैं T1 टर्म, T2, T3 और T4 नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह क्या है पहला पद है, इसको दूसरा पद, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं तीसरा पद, इसको चौथा पद। इसी तरह से और आगे बढ़ते भी जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो हम लोग पहला पद को जो है ना, पहला पद को A से सूचित करते हैं। क्या करते हैं A से सूचित करते हैं।
ठीक है। और उसके बाद कितना बढ़ रहा है इसमें, हर में 4 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो जो समान रूप से बढ़ता है ना उसको बोलते हैं सार्वअंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। ठीक है, इसको हम लोग सार्वअंतर को डी भी बोलते हैं। तो सार्वअंतर इसमें कितना हो जाएगा, पहले से लिखते हैं, सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, तो इसको देखते हुए इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, पहला टर्म को क्या बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं, तो मतलब ए बराबर हो जाएगा इसमें 3। और सार्वअंतर किसको बोले हैं, जो समान रूप से बढ़ता है, सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर आपका 4। जितना अंक जो होता है ना समान रूप से बढ़ता है, जैसे इसमें देखिए प्रत्येक में 4 4 बढ़ रहा है, तो सार्वअंतर आपका क्या हो जाएगा 4। एक और देते हैं इसी में समझने के लिए। इसमें अगर पूछेगा a बराबर क्या है और d बराबर क्या है, तो बता सकते हैं a बराबर मतलब पहला टर्म लिखते हैं हमेशा, ठीक है, और d क्या होगा, तो देखिए तो कितना कितना बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए कितना आ गया 6, मतलब 6 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, और उसके बाद भी 6 बढ़ा है। तो यहाँ पे d बराबर हो गया क्या आपका 6। ठीक है, d को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वअंतर। तो सार्वअंतर बराबर क्या हो गया इसमें 6। ए को बोलते हैं पहला पद, ये हो गया आपका 4। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक हो गया। इसके बाद अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। इतना हो गया, चलिए इतना पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है। ठीक है, तो पहला जो है इसको हम लोग ए मान सकते हैं कि पहला टर्म को ए मानते हैं। ठीक है, अब वैसे भी यहाँ पे इसका ए बराबर 5 है और डी बराबर भी 5 ही है, क्योंकि 5 5 इस समय बढ़ रहा है। ये हो गया, तो इसको हम पहला को क्या मान सकते हैं ए। दूसरा पे बना कैसे है, दूसरा रियल में ऐसे बना रहता है ए प्लस डी के रूप में, मतलब इसमें 5 जोड़ दिए हैं तब जाके ये बना है। तो देखिए तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, इसमें डी बढ़ जाएगा, ए प्लस डी और फिर डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d। ये हो गया a प्लस 2d। उसी तरह से ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब आप देखिए ये भी क्या है, चारों संख्या आपका है कि ये भी क्या है आपका, मतलब कि AP में है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको शॉर्टकट में AP भी बोलते हैं, चैप्टर को इंग्लिश में होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 टर्म नहीं 4 पद लिखे जिसमें ए बराबर दिया हो, मतलब ए बराबर कितना है 10। पहले क्या होता था कि ये हमको मालूम रहता था और ए और डी निकाल देते थे। ठीक है,
लेकिन अब क्या है कि ये मालूम है और ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d और फिर ए प्लस 3d। ए की जगह लिख दीजिए कितना 10, दूसरा में हो जाएगा आपका 10 प्लस 10, तीसरा में हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 गुना 10, फिर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10, अब ये हो गया 10, 20, ये हो जाएगा आपका 20। देखिए ये आपका समांतर श्रेणी बन गया। श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या है ये? समांतर श्रेणी है। पहले हम लोग क्या करते थे क्वेश्चन कि ऐसा रहता था, उसमें से ए और डी बताते थे, मतलब पहला पद और साथ में सार्वंतर। लेकिन अब क्या है कि यह दोनों दिया रहेगा, मतलब देखिए यही ना दिया है, ए और डी का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है समांतर श्रेणी के 4 टर्म लिखने के लिए, तो 4 टर्म लिख दीजिए। उसी तरह से एक दो और है क्वेश्चन, दूसरा में भी ए का मान दिया हुआ है और डी बराबर है आपका है 0 है और 4 टर्म लिखना है, तो सेम टू सेम यही लिखिए। फिर से ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है। ए का मान क्या है -2, ए प्लस डी का मान है -2 प्लस 0, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2 और ये भी होगा -2 और ये भी -2, ठीक है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है इसका, -1 है और साथ में डी का मान है हाफ। ऐसे देखिए आप घबराइएगा नहीं, इसमें भी वही होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ठीक है। ए का मान है -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 गुना 1/2, 1 हो गया प्लस 3 गुना 1/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका हाफ, -1 प्लस 1, जीरो, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। 2 बार 1/2 कहाँ से आया? ये जो होगा आपका -1/2 होगा, ठीक है, और वो जो है आपका प्लस में 1/2 होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 4 टर्म आ गया। ये हो गया, इतना लिखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा बहुत ही आसान है। पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करें। पहला पद मतलब ए पूछ रहा है, सार्वंतर मतलब डी पूछ रहा है। तीन है, एक है, -1 है, उसके बाद है -3 है।
इसमें से बताना है पहला पद क्या है। तो पहला पद तो जानते हैं, पहला पद बराबर a बराबर हो जाएगा 3। मतलब कोई भी श्रेणी का पहला जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, a बराबर। और सार्वअंतर जो हो गया आपका d हो गया, वो क्या हो जाता है। अच्छा, वहाँ पर तो अंदाजे हम निकाल लेते थे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको d कैसे बताते थे कि जितना जितना बढ़ रहा है वही आपका क्या होता है, d। तो यहाँ पे 5 लिख देते थे, लेकिन यह रियल में ऐसे आता है। d बराबर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब इतना माइनस इतना ये लिखाता है। रियल में आता है ऐसे, ठीक है। उस समय हम मौखिक रूप से आपको बताए थे, लेकिन रियल में क्या होता है, ऐसे निकलता है। d बराबर हमेशा लिख सकते हैं आप क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो उसी तरह से यहाँ पे भी नहीं निकलेगा। सर्वांतर क्या है, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा कितना है, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। उसी तरह से अभी 3 क्वेश्चन और है, इसको 1 माने इसको 2, माइनस 5 माइनस 1 3 है, 7 है। इसमें भी वही निकालना है, a बराबर तो माइनस 5 हो जाएगा, और साथ में d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा कितना है, माइनस 1 माइनस इतना हो गया। तीसरा में है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। इसमें भी क्या होगा, a बराबर आपका 1/3 और साथ में d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर ये हो गया। एक और है, जीरो 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है। चलिए इसमें भी लिखते हैं पहला पद 0.6 हो गया, और उसके बाद सार्वअंतर d क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस, चलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1.7 माइनस 0.6। ये आपका क्या हो गया, आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी या एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 में है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, ठीक है। दूसरा में है -10 -6 -2 और 2। ये देखिए तो समान रूप से बढ़ रहा है क्या, जो संख्या समान रूप से बढ़ा हुआ रहता है
उसी को हम लोग एपी में बोलते हैं। यह समान से बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 बढ़ा है और यहाँ पे 8 बढ़ा है, तो इसमें क्या होगा, क्या एपी में नहीं होगा। तो चलिए इसको ऐसे तो बोल के नहीं होगा, सिर्फ लिखना भी पड़ेगा कुछ। तो पहले इसमें हम निकालते हैं D1 निकालते हैं, तो दूसरा माइनस पहला, यहाँ पे पद भी होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। फिर D2 बराबर निकालेंगे, इसमें हो जाएगा तीसरा माइनस दूसरा। अच्छा, यहाँ पर जो लिखे थे D बराबर, बोले थे कि हमेशा क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा माइनस पहला पद। तो ये नहीं होता है, रियल में होता है ना कि हमेशा 2 लगातार का डिफरेंस निकालना पड़ता है। इतना माइनस इतना लिख सकते हैं, फिर इतना माइनस इतना और इतना माइनस इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 8 माइनस 4 बराबर 4, फिर D3 निकालिए, चौथा माइनस तीसरा, अच्छा देखिए इसमें D जो निकाले हैं हमेशा दूसरा माइनस पहला होगा, तीसरा माइनस दूसरा और चौथा माइनस तीसरा। मतलब इससे हमेशा एक कम वाला यहाँ पे होना चाहिए। 2 3 4 अगर कम हो जाएगा तो नहीं होगा। जैसे ऐसे देखिए, चौथा है, 4 से कम क्या होता है, तीसरा, तो हमेशा यहाँ पे तीसरा ही आएगा चौथा के साथ। अगर यहाँ पे चौथा है तो क्या होगा, यहाँ पे तीसरा आएगा। चौथा माइनस अगर पहला हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा माइनस हमेशा दूसरा ही आएगा। अगर तीसरा माइनस अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं पहला, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए D1 D2 D3 तीनों क्या है, अलग अलग है। तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, यह आपका एपी में नहीं है। मतलब 2 4 8 16 यह एपी में बोलिए नहीं है, या समांतर से डी में नहीं है, बात बराबर है, ठीक है। दूसरा में देखिए फिर से इसका D1 निकालिए, दूसरा माइनस पहला, चार हो गया। D2 बराबर हो जाएगा आपका तीसरा माइनस दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद D3 चौथा माइनस तीसरा, चार हो गया। तो यहां पे देखिए तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल, इसका मतलब क्या है, यह एपी में है। -10 6 यह एपी में है, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और है इस तरह का है आपका। तीन है, 3 + √2 है। फिर उसके बाद है ये है, ठीक है। 4 में है 0 -4 -12। इसमें भी निकालते D1 बराबर दूसरा माइनस पहला, 3 + √2 -3, √2 हो गया। D2 बराबर तीसरा माइनस दूसरा,
2√2, ये भी आपका क्या होगा √2। चौथा माइनस तीसरा, चौथा का देखिए फिर उसी तरह से। अच्छा तो यहाँ पे देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तीनों बराबर है, तो इसीलिए मतलब 3 हो गया, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3 AP में है। चौथा में देखिए फिर D1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस पहला पद वैसे होता है, यहाँ पे हम वो भी छोड़ देते हैं, -4 -0, D2 का मान, तीसरा माइनस दूसरा बराबर, D3 हो जाएगा चौथा माइनस तीसरा ये हो गया। ठीक है, ये इसको 4 भाग में बांटिए। ठीक है, ये हो गया। ए है, डी है, सात 3 -18 10 0 है। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक तरह से चार्ट है, जहाँ जहाँ जो खाली जगह है वहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा और कुछ बताते हैं आपको कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, ये आपको इसके बताने से थोड़ा सा पहले इसको बताते हैं। 2 है, 4 है, 6, 8, 10 ऐसे। ठीक है, अगर इसके अगर बात पूछेगा तो क्या बताएंगे कि 12, फिर इसके बाद आएगा 14 आएगा, फिर 16 आएगा। अगर अचानक से पूछ दे कि इसमें 50वां टर्म क्या होगा, मतलब कि डायरेक्ट 50 बाद, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, मतलब 50वां टर्म पूछेगा तो t 50 लिख देंगे
ए प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 1 का डी, ए प्लस 49 इंटू डी, ए का मान रख के 2, ए का मान तो इसमें 2 होगा, 49 गुना 2 ये हो जाएगा आपका 9800। तो ये जो आपका टी 50 बराबर 100 है, यह ये बता रहा है आपको किसमें के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 30 तरह से जो 50वां टर्म होगा ना वो आपको इतना आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप बताइए यहाँ पे कि ए मालूम है हमको, डी मालूम है और साथ में एन भी मालूम है, और यहाँ पे जो एन जो है ना रियल में वो हो गया अब आपका ए 8 हो गया, क्योंकि एन का मान कितना दिया है 8। तो ये जो टी 8 इसको मान लीजिए। ठीक है, तो टी 8 बराबर क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, पहले टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 8 निकालना है। तो ए प्लस कितना होगा, अब इसमें ए का मान कितना दिया है 7, डी का मान 3, 28। इसका मतलब है कि यहाँ पे 28 आया है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए क्या है, ए मालूम है, डी नहीं मालूम है, एन मालूम है और फिर टी एन भी मालूम है। तो फिर से देखिए फॉर्मूला तो यही लिखाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए इस केस में ए का मान कितना है -18 है, प्लस एन का मान है 10 है, डी का मान ही निकालना है, और ये आपको हमको मालूम है क्या है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें से तो अब आ जाएगा डी का मान, इसको इधर भेज दिया, 0 प्लस 18 9D 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से कहाँ पे आपका, यहाँ पे अब होगा 2 होगा। अब इसमें आइए, इसके लिए ए बराबर नहीं मालूम हमको, ए बराबर ही निकालना है। लेकिन टी एन दिया हुआ है, ये है टी एन, ए का मान नहीं मालूम है, ये खाली जगह है, प्लस डी का मान कितना है -3 है। अच्छा, एन मालूम है 18 और डी भी मालूम है -3। इतना हो जाएगा। उसके बाद तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 46, यहाँ पे क्या होगा आपका 46, समझे। उसके बाद अभी भी 1 और 2 बाकी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। फिर से लिखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए मालूम है, डी मालूम है, तो चलिए पहले ए रखते हैं। 18.9 प्लस एन निकालना ही है, एन हमको नहीं मालूम है, एन ही निकालना है। डी का मान है 2.5 है। अच्छा, टी एन मालूम है, फिर ये 3.6। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 15, इतना हो जाएगा बराबर। अब इसको क्या कीजिए, 22.5 पॉइंट मल्टीप्लाई 2 बाई डिवाइड 5 n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 45/5 बराबर n माइनस 1।
n बराबर क्या हो गया आपका 10, मतलब यहाँ पे आएगा 10। ऐसे गोल कर देते हैं ताकि पता चलेगा कि यहाँ पे पहले जगह नहीं था कुछ, अभी हम लिखे बना के। फिर इसके लिए देखिए, इसमें tn निकालना है। a का मान मालूम है प्लस, ये हो गया 105 माइनस 1 गुना d के मान है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका और डायरेक्ट होगा 3.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है।